कोशिका विभाजन। क्या पढ़ना है? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? तो एक कोशिका टूट फूट के दो या अधिक कोशिका का निर्माण कर देता है, तो उसी को कहते हैं कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में होता क्या है? एक मदर सेल होती है, एक और मदर सेल से निर्माण होता है, उसे कहते हैं डॉटर सेल। मतलब यहां ध्यान से समझिएगा, यह है मदर सेल, मदर सेल, और एक होता है DOUGSTER, डॉटर सेल। डॉटर सेल, मदर सेल किसे कहते हैं? MOTHER, सॉरी, मदर सेल किसे कहते हैं? तो यह है कोशिका। ये क्या है? कोशिका। अगर इससे कोई टूट के बनेगा, अगर इससे कोई टूट के बनेगा, तो टूट के जो कोशिका बनेगा वो हो जाएगा डॉटर सेल। क्या हो जाएगा? डॉटर सेल। और जो जिससे टूटेगा, मतलब किससे टूटा? इससे टूटा, तो इसे कहते हैं मदर सेल। मदर सेल, डॉटर सेल और मदर सेल समझ में आ गया होगा। तो जिससे टूटेगा उसे बोलेंगे मदर सेल, और जो टूट के बनेगा वो हो जाएगा डॉटर सेल। क्या हो जाएगा? डॉटर सेल। अब बात को ध्यान से समझना है, बात को क्या करना है? ध्यान से समझना है। यहां पर ध्यान से समझना है, एक डस्टर रखना पड़ेगा। अब बात को ध्यान से समझना है। ये तो हो गया कोशिका क्या होता है, एक मदर सेल, एक डॉटर सेल। आखिर कोशिका का विभाजन कौन करता है? हम आपको पादप में पढ़ा दिए हैं, पादप में करता है सेल प्लेट। कौन करता है? सेल प्लेट। लेकिन मानव जंतुओं में कौन करता है? तो सेंट्रियोसोम करता है, जंतुओं में सेंट्रियोसोम। अब यहां बात को ध्यान से समझिएगा कि कोशिका विभाजन भी 3 प्रकार से होते हैं। कितना प्रकार से? 3 प्रकार से। पहला आसूत्री विभाजन, एमिटोसिस। एमिटोसिस क्या कहते हैं? एमिटोसिस, आसूत्री विभाजन। दूसरा होता है समसूत्री विभाजन, मेटोसिस। क्या कहते हैं? मेटोसिस। और तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिसे बोलते हैं मेसोसिस। क्या बोलते हैं? मेसोसिस। अब यहाँ पर बात को यहाँ पर पहला आता है क्या? आसूत्री विभाजन। आसूत्री विभाजन, आसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं? आसूत्री विभाजन। कोई दिक्कत? आसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? बात को ध्यान से सुनिएगा। जिसमें कोई नियम कानून हो ना, जिसमें कोई नियम कानून ना हो। अगर कोशिका विभाजन करने का क्या होता है? नियम होता है। जिसमें समसूत्री में क्या होता है? एक नियम होता है, पर इसमें कोई नियम नहीं होता है। मतलब कि अगर हम एक नियम करने का मतलब कि जैसे अगर मेरा उंगली कटेगा, तो हम मेरा जहां पर उंगली कटेगा, जितना उंगली कटेगा वहां तक उतना ही भराएगा, उससे ज्यादा नहीं भराएगा, उससे कम नहीं भराएगा, तो उसे बोलते हैं समसूत्री विभाजन। लेकिन आसूत्री विभाजन होगा तो जितना उंगली कटेगा या तो उससे बेसी बढ़ा देगा या तो उससे कम बना देगा, मतलब कोई नियम नहीं है। पर समसूत्री में उतने बनाना है जितना कटा है, लेकिन आसूत्री में कोई नियम कानून नहीं, विदाउट नियम। समझ में आ गया? विदाउट नियम। नियम मतलब समझ आया ना? मतलब अगर जितना कटेगा उतना कोशिका विभाजन करेगा, उसका जितना मन आएगा उतना करेगा, तो उसे क्या कहते हैं? आसूत्री विभाजन। आसूत्री विभाजन हम लोग में नहीं होता है, हम लोग में नहीं होता है। किसमें होता है? तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पढ़ा दिए, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। हम लोग किसमें आते हैं? यूकैरियोटिक। ये जो विषाणु हो गए, जीवाणु हो गए, ये सब किसमें आते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में आते हैं। समझा ना? तो ये किसमें होता है? तो आसूत्री विभाजन में होता है। देखिएगा, एक 2 मिनट का, 3 मिनट का, 3 सेकंड का है कि क्या हुआ? 2 मिनट 3 सेकंड का है, क्या हुआ? क्लिप होगा वीडियो का छोटा सा, उसको देख लीजिएगा। आप बात समझिए। यहां पर यह है क्या? यह है केंद्रक और यह है कोशिका। क्या है? कोशिका। अब इसका विभाजन होगा, ये छोटा सा ऐसे बनेगा, थोड़ा सा छोटा सा ऐसे बनेगा, फिर इसमें थोड़ा सा ऐसे और बनेगा, ये टूटते जाएगा, ये इधर टूटेगा, इधर थोड़ा सा टूटेगा, इधर केंद्रक चल गया, केंद्रक 2 भाग में बच जाएगा। केंद्रक क्या होगा? 2 भाग में बच जाएगा। तो ये क्या हो गया? आसूत्री विभाजन। क्या हो गया? आसूत्री विभाजन। मतलब इसमें किसी प्रकार से टूट फूट हो सकता है, कोशिका किसी भी प्रकार से टूट फूट हो सकता है। तो सिंपल क्या हो गया? आसूत्री विभाजन। क्या हो गया? आसूत्री विभाजन। अब बात को ध्यान से समझना है। आसूत्री विभाजन तो समझ में आ गया होगा। अब बात को ध्यान से समझना है कि समसूत्री विभाजन होता क्या है। समसूत्री
समसूत्री विभाजन, मेटोसिस। समसूत्री विभाजन उसे कहते हैं जिसमें अगर कोई भी अंग जितना ही टूटा है उतना ही पुनः निर्माण हो जाए, उसे बोलते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो जंतुओं में होता है। मतलब हम लोग में क्या होता है? समसूत्री। जैसे अगर छिपकली का पूंछ कट गया तो कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। हाथ कटा, समसूत्री विभाजन। हड्डी टूटा, समसूत्री विभाजन। सब में क्या हो जाएगा? समसूत्री विभाजन। क्या होगा जी? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में क्या होता है? तो इसका ये 5 अवस्था होता है। ये 5 अवस्था याद रखिएगा, समसूत्री विभाजन का 5 अवस्था होता है। कितने अवस्था में होते हैं? 5 अवस्था में होते हैं। उससे पहले समसूत्री विभाजन, आखिर हम लोग में पूरा समसूत्री विभाजन होता है क्या? हम लोग में पूरे शरीर में समसूत्री विभाजन होता है? तो नहीं, हम लोग में 99% क्या होता है? समसूत्री विभाजन सोमेटिक सेल में होता है। किसमें होता है? सोमेटिक सेल। अभी आते हैं सोमेटिक सेल किसे कहते हैं? कायिक कोशिका। सोमेटिक सेल, कायिक कोशिका। वे कोशिका जनन को छुड़ा के बाकी सब हम लोग का शरीर का कोशिका क्या कहलाता है? सोमेटिक सेल। क्या कहलाता है? सोमेटिक सेल मतलब कायिक कोशिका कहलाता है। हम लोग का जनन को छोड़ के बाकी सब कोशिका क्या कहलाता है? सोमेटिक सेल कहलाता है, मतलब कायिक कोशिका कहलाता है। क्या कहलाता जी? कायिक कोशिका कहलाता है। तो 90 समसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो बोलेगा सोमेटिक सेल में होता है। किसमें होता है? सोमेटिक सेल में होता है। मतलब हिंदी में बोलेगा तो कायिक कोशिका में होता है। तो बोलेगा समसूत्री विभाजन हम लोग का शरीर में पूरा होता है? नहीं, जनन को छोड़ के बाकी सब जगह के कोशिका को बोलते हैं सोमेटिक सेल। तो सोमेटिक सेल में क्या होता है? कोशिका विभाजन समसूत्री होता है। ये है, अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये कायिक कोशिका किसमें होता है? सोमेटिक सेल में क्या होता है? कायिक कोशिका। सोमेटिक सेल मतलब क्या होता है? कायिक कोशिका। तो कायिक कोशिका में कैसा विभाजन? समसूत्री विभाजन। जनन को छोड़ के बाकी सब कायिक सही कोशिका क्या कहलाता है? सोमेटिक सेल मतलब कायिक कोशिका कहलाता है। 99% विभाजन कायिक कोशिका में होता है। अब यहाँ पर बात को ध्यान से, आखिर इसमें कैसे कैसे क्या होता है नियम? तो पहला होता है इंटरफेज। क्या होता है? इंटरफेज। इसमें डीएनए का निर्माण होगा। पहले क्या होगा? डीएनए का निर्माण होगा। एक वीडियो क्लिप आएगा, कुछ सेकंड बाद ही आएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद एक वीडियो क्लिप आएगा, उसको आप देख लीजिएगा। उसमें हम चित्र दे दिए हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। बाकी यहाँ समझिएगा, ये होता है इंटरफेज। इंटरफेज किस क्या होता है? इसमें डीएनए का निर्माण हो जाता है। इसमें डीएनए का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। और क्रोमोसोम क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। क्रोमोसोम अलग हो जाता है। तो पहला इंटरफेज में डीएनए का निर्माण हुआ, दूसरा क्रोमोसोम अलग हुआ। डीएनए का निर्माण हुआ, क्रोमोसोम अलग हुआ। डीएनए का निर्माण हुआ, क्रोमोसोम अलग हुआ। और प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज में होता है जब डीएनए का निर्माण होता है तो एक धागा आ जाता है जिसे बोलते हैं स्प्लेंडर फाइबर। क्या बोलते हैं? स्प्लेंडर फाइबर, जिसको बोलते हैं तुर्क धागा। एक धागा जैसे संरचना आ जाता है जिसे बोलते हैं तुर्क धागा या स्प्लेंडर फाइबर बोलते हैं। और ये स्प्लेंडर फाइबर ये मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में ये स्प्लेंडर फाइबर मतलब तुर्क धागा जो है, तुर्क धागा वो पूर्ण रूप में क्या हो जाता है? मतलब कि कंप्लीट आ जाता है। कंप्लीट आ जाता है। तो पूर्ण रूप में कब आ जाता है? तुर्क धागा मेटाफेज में। पूर्ण रूपेण मेटाफेज में पूर्ण रूपेण धागा आ जाता है। लेकिन प्रोफेज में क्या होता है? स्प्लेंडर धागा आना स्टार्ट होता है। और क्रोमो जो होता है, केंद्रक जो होता है, केंद्रक इसमें जो होता है ना, केंद्रक इसमें केंद्रक क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। केंद्रक क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। कोई दिक्कत? मेटाफेज में क्या होता है? तुर्क धागा पूर्ण रूपेण आ जाता है। कोई दिक्कत? अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है एनाफेज। सबसे छोटी अवस्था क्या होता है? सबसे छोटी अवस्था होता है मेटाफेज। सबसे छोटी अवस्था क्या होता है? मेटाफेज। और सबसे बड़ी अवस्था क्या होता है? इंटरफेज। सॉरी, सबसे छोटी अवस्था क्या होता है? मेटाफेज ही होता है। क्या होता है? मेटाफेज ही होता है। कोई दिक्कत? अब बात समझिएगा, एनाफेज क्या होता है? एनाफेज में क्या होता है ना, ये तुर्क धागा तो आ गया। एनाफेज में क्या होता है ना, ये अपने ध्रुवों की ओर बढ़ जाता है। क्या होता है? ध्रुवों की ओर बढ़ जाता है। जो कोशिका विभाजन हुआ है, केंद्र का जो विभाजन हो गया है, वो अपने ध्रुवों की ओर बढ़ जाता है। ध्रुवों की ओर बढ़ जाता है। और इसमें कोशिका विभाजन क्या हो जाता है? खत्म। कोशिका विभाजन क्या हो जाता है? खत्म। कोशिका विभाजन अंत हो जाता है। मतलब कोशिका विभाजन पूर्ण हो जाता है। अंत इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे पूर्ण। क्या जाता है? पूर्ण हो जाता है। और ये टेलोफेज में क्या होता है? कोशिका विभाजन पूर्ण हो गया और यहाँ पर कोशिका विभाजन हो जाता है खत्म। और यहाँ पर स्प्लेंडर फाइबर क्या हो जाता है? धागा गायब हो जाता है।
बात समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो। अब आता है आसूत्री विभाजन। क्या आता है? आसूत्री विभाजन। अब यहां तक आते हैं अब आसूत्री विभाजन। अब आसूत्री विभाजन क्या होता है भाई, देखिए आसूत्री नहीं, आजसूत्री। आसूत्री तो बता दिए, आसूत्री विभाजन तो बता दिए, समसूत्री विभाजन तो बता दिए, आजसूत्री विभाजन भी बता दिए। अब बताना है हमको आजसूत्री विभाजन बताना है। 3 नंबर में क्या बताना है, यहां पर लिखते हैं, थोड़ी लंबा जाएगा। आजसूत्री विभाजन, देखिए आजसूत्री विभाजन होता क्या है, आखिर आजसूत्री विभाजन होता क्या है, जिसमें आध का ही मतलब है आधा। आध का मतलब ही क्या है, आधा। मतलब इसमें आधा आधा विभाजन होगा, पूरा विभाजन नहीं होगा। तो ये कब होता है, तो जनन के समय होता है, जब बच्चा का जनन हो, जब होता है जनन, जनन अंक के समय, जनन के समय होता है, जनन के समय होता है। जब जनन होता है तब इसके समय कौन सा विभाजन होता है, आजसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, आजसूत्री विभाजन होता है। आपको हम बताए थे कि मेल है, ये क्या है, मेल है, और ये क्या है, फीमेल। तो आपको हम बता दिए थे कि मेल में कितने क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की संख्या 23 जो है, और 23 मेल में होता है एक्स, मेल में क्या होता है एक्स बाई, और फीमेल में होता है 22 जो है, और क्या होता है एक्स एक्स। क्रोमोसोम में संख्या, क्रोमोसोम में कितना 23 ही होता है, 22 जो है और कितना है एक्स एक्स। मेल में कितना 22 जो है और कितना एक्स बाई, कोई दिक्कत। फीमेल में एक्स एक्स, मेल में एक्स बाई, फीमेल में एक्स एक्स, मेल में एक्स बाई। यहाँ पर होता है आजसूत्री विभाजन। यहाँ पे क्या होता है, आजसूत्री विभाजन। अगर समसूत्री विभाजन होगा तब देखते हैं क्या होगा। समसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ पे 22 आएगा, इधर से 22 आएगा, फिर एक्स एक्स आएगा, एक्स बाई आएगा, फिर एक्स एक्स आएगा। कोची बनेगा, कौन बच्चा बनेगा जी, लगता है राक्षस बन जाएगा। एक्स एक्स बाई एक्स, लड़का लड़की दोनों का गुण आएगा इसमें। 44 जुआ, 44 जुआ, समझ में आता है। तो इसलिए इसमें समसूत्री विभाजन नहीं होता है, समझाया। राक्षस पैदा होगा, राक्षस, समझा। अगर इसमें समसूत्री विभाजन हो गया जनन में तो क्या होगा, राक्षस पैदा होगा। 4 गो हाथ, 4 गो आंख, 4 गो, 2 गो नाक, 2 गो मुंह, 2 गो माथा, 2 गो कान, 4 गो कान, 2 गो एने 2 गो एने। इसलिए समसूत्री विभाजन जनन में नहीं होता है, समसूत्री विभाजन नहीं होता है। क्या होता है, तो आजसूत्री। क्या होता है, आजसूत्री। जब यहां से आजसूत्री विभाजन मतलब आधा जाएगा, आधा जाएगा तो 11 आएगा। इधर से आजसूत्री विभाजन तो मतलब इधर आएगा, इधर आएगा 11 गया, आधा इधर क्या आ गया, 11 आ गया। अगर इधर आजसूत्री इधर भी होगा तो एक्स आएगा या बाई आएगा, पहले एक्स देख लेते हैं। इधर से जब आधा आएगा तो क्या होगा, इसमें भी इसमें तो दोनों में से एक्स ही आएगा, तो क्या होगा एक्स, तो बन जाएगा 22 और एक्स एक्स, 22 प्लस एक्स एक्स। तो ये क्या बनेगी, लड़की। लकड़ी लिखा गया जी, क्या फर्क है, लकड़ी लड़की, क्या है, लड़की। और इसी को कल वीडियो बताए थे, लड़की बताए थे, यही तो मोबाइल गिर गया, समझाया। इसी के बारे में बताए थे, किसके बारे में, लड़की के बारे में। तो मोबाइल क्या हो गया था, गिर गया था। खतरनाक चीज है, बच के रहिएगा, समझे। अब देखिएगा ये क्या है 22, और ये क्या है एक्स बाई, ये क्या हो गया मेल में, और ये क्या हो गया फीमेल, 22 प्लस एक्स एक्स। अब इसमें बात ध्यान से समझिएगा, इसका जब आधा आएगा तो क्या नाम 11, अब इसका आधा आएगा तो इसमें हम लिए थे क्या, एक्स लिए थे, अब इसमें लेते हैं 22, और इसमें लेते हैं हाफ लेंगे तो कितना आएगा 11, इसका हाफ लेंगे तो कितना आएगा एक्स आएगा, दोनों में से एक ही एक्स ही आएगा, फीमेल में से क्या आएगा एक्स ही आएगा। आगे 22 प्लस एक्स बाई, तो ये बनता है लड़का, सीधा साधा लड़का, भोला वाला, समझा गया। कैसा, सीधा साधा लड़का, सीधा होता है, लड़का जैसा सीधा प्राणी नहीं होता, ये समझ में आ गया।
चल देखिएगा, ये क्या हो गया, 22 जोया, 22 जोया और कितना x बाई, तो कितना हो गया 23 जोया हो गया। तो क्या बना, लड़का बना। तो लड़का, लड़का बनेगा या लड़की बनेगी किस पर डिपेंड करता है, मेल पर। अगर x आएगा तो लड़की, अब बाई आएगा तो लड़का। बात समझ में आ गया क्या? आज, आज कोशिका चैप्टर भी समाप्त, सेल डिवीजन में समाप्त, पूरा कोशिका चैप्टर हमने आपको पढ़ा दिया। अब आपका काम है कि आप इसको कितना रिवीजन करते हैं, कितना बार रिवीजन करते हैं, रिकॉल कितना बार करते हैं। बाकी आगे हम आगे चैप्टर पढ़ाएंगे बोन्स। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बोन्स मतलब हड्डी के बारे में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए